खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। जनूबी कश्मीर के शोपियां में गुज़िश्ता हफ्ते मिलिटेंटों के हाथों कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ मकामी लोगों के साथ समाजी कारकुनों ने राजबाग श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरवाइज उमर फारूक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी जमा हुए। हुर्रियत दफ्तर के मरकजी गेट पर लगे हुर्रियत के साइन बोर्ड को लोगों ने उखाड़ फेंका और गेट पर इंडिया लिखा गया। मुजाहिरीन ने हुर्रियत के दफ्तर को जल्द बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वादी में खूंरेजी का जिम्मेदार हुर्रियत को ठहराया और कहा कि कश्मीर के नौजवानों को वादी में मुस्तकिल अमन के लिए समाज के असल धारे में आना होगा। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि हमें ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है और इनके एजेंडे को शिकस्त देना है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि ऐसे लोग तकसीम करके बिरादरियों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सबको वादी में मुस्तकिल अमन के लिए ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है, जो ये एक्टिविस्ट और जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका गुस्सा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो हुर्रियत का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ऑल पार्टीज हुर्रियत फ्रीडम जो है कॉन्फ्रेंस जो है उस बोर्ड को यहाँ पे जो है वो उखाड़ा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट और लोग हैं, वो इस बोर्ड को जो है वो इसको जो है वो निकाल रहे हैं, इसको उखाड़ रहे हैं और इसको जो है वो यहाँ से इस दफ्तर से उतारा जा रहा है, जो आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है राजबाग हुर्रियत ऑफिस के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बोर्ड जो है इसको जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और गुस्सा यही है कि जिस तरह से पंडित किलिंग हुई है, जिस तरह से पंडित को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित को, उसको लेके हुर्रियत का यहाँ पे कोई रद्द-ए-अमल जो है, कोई बयान सामने नहीं आया, उसी को लेके यहाँ पे जो है वो गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इस बोर्ड को जो है वो एक्टिविस्ट जो है वो उतार रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो यहाँ के अब नौजवान हैं उन्हें जो है वो मेन स्ट्रीम की ओर आना चाहिए और जिस तरह से यहाँ पे ये किलिंग्स वगैरह हो रही है इन्हें रोकना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम हैं, उन्हें जो कश्मीरी पंडित और मुसलमान हैं, उन्हें एक साथ जो है वो एकजुट होकर ऐसे जो एलिमेंट्स है उनका सामना करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है हुर्रियत का वो उतारा जा रहा है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये बोर्ड है इसको उतारा जा रहा है और काफ़ी गुस्सा है यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उनमें काफ़ी गुस्सा है। जो ये एक्टिविस्ट और लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इस दफ्तर का ये बोर्ड जो है वो उतारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस बोर्ड को उतारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है यहाँ पे जो उतार दिया गया है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ये गुस्सा ये किलिंग उसको लेके हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को किल किया जा रहा है, जिस तरह से मिलिटेंट्स की ओर से जो है जो अन्य मिलिटेंट्स की और तरफ से मारा जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे गुस्सा है, आक्रोश है कि अगर यहाँ पे जो है वो किलिंग हो रही है तो इनकी तरफ से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है, तो क्यों इनकी तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता, क्यों इनका रिएक्शन नहीं आता और क्यों ये इसको जो है वो कंडेम नहीं करते। और इनका ये भी कहना है कि जब इससे पहले कुछ हो जाता था, यहाँ पे कोई नामुसाइद हालात घटते थे, तो उसको लेके हुर्रियत जो है वो काफ़ी अपने स्टेटमेंट देते थे, कंडेम करते थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसको लेके जो है यहाँ पे ये हुर्रियत वाले जो है वो खामोशी अख्तियार क्यों किए हुए हैं। और साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिविस्ट जो है वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बोर्ड को उतारा है। और साफ यहाँ पे इनसे ही पूछेंगे। जी देखिए, आज कश्मीर पूरा आज़ाद हो गया है, क्योंकि जो यहाँ ये क्रिमिनल फोर्सेस जिनने दुकानें खोली थी यहाँ, तो 30-35 साल से हम लोगों को ने ख़त्म कर दिया था। और हमारे कहीं न कहीं ये डर का बिज़नेस था और लोगों को डरा के आगे बढ़ने की बात थी हमेशा, कभी स्ट्राइक्स कभी कुछ और, वो सिर्फ लोगों को मार के या मरवा के लोगों को यहाँ, ताकि लोगों को मैसेज चली जाए कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बात करनी पड़ेगी। बट आज उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनका ऑफिस भी ख़त्म, बोर्ड हटा दिए कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। कश्मीर में अमन के लिए जगह है, कश्मीर का यूथ अमन चाहता है और हम इन पंगों में नहीं घुसना चाहते। हम चाहते हैं कि आने वाला कश्मीर मैसेंजर ऑफ पीस बने बाकी देशों के लिए। आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए। कल भी हम थे लाल चौक में, और हमारा जो कश्मीरी पंडित जो 10 दिन के बाद कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग हो रही है यहाँ कश्मीर में,
10 दिन के बाद एक और कश्मीरी पंडित जो परसों पूरन कृष्ण भट्ट साहब को मारा गया है, शहीद कर दिया गया है। हम यही मजम्मत कर रहे हैं, कंडम करते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात, हम एलजी गवर्नमेंट से, प्रशासन से और मोदी साहब से यही कहना चाहते हैं, क्या ये रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित को यही कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग में कौन सा कश्मीरी पंडित इसमें रहेगा? हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो उग्रवादी को पेश किया जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इंसानियत का कत्ल दोबारा ना हो। ताकि कश्मीरी पंडित का क्या कसूर है, क्या गुनाह है, क्या वो कश्मीर का नहीं है? क्या हमारी जन्मभूमि ये नहीं है? पिछले 30 साल से, 3 दहाइयों से जो साजिश की गई, जिसमें कश्मीरियत को, कश्मीरियों को अजियत पहुंचाने की जो साजिश थी, वो नाकाम हुई। क्योंकि आज आप फिर इन हज़ारों लोगों में, सैकड़ों लोगों में आप मुसलमान, सिख और पंडित बरादरी के लोग एक साथ सरापा एहतिजाज नहीं देखते आप। ये इस बात की अक्कासी है कि हमारा समाज आज भी उसी तरह भाईचारे में रह रहा है, जिसे पिछले 3 दहाइयों से कोशिश की गई थी उसे तबाह कर दिया जाए, जो एक नाकाम कोशिश रही। और उस नाकाम कोशिश की वजह से ही जो कल हमारे भाई पंडित जी को इन्होंने शहीद किया, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। और समाज में ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के खिलाफ बडगाम में भी एहतजाज हुआ। मकामी लोगों ने आम शहरियों की हो रही हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर में सदियों से चले आ रहे भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एहतजाजियों का कहना है कि वो कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों के खिलाफ हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इन लोगों ने कश्मीरियत और इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने इंतजामिया से कातिलों को पकड़कर जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने। इस एहतजाज में कश्मीरी पंडितों ने भी हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हलाकत के बाद कल जिस तरह से वादी के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज हुआ था, बडगाम में भी आज उसी तरह का एक एहतजाज हो रहा है। मकामी लोग यहाँ पर आए हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से जो कश्मीर में आम शहरियों पर हो रही हलाकत है उसके खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं। कुछ एहतजाजी मेरे साथ बात करेंगे। सदियों से कश्मीर की भाईचारा दुनिया में मशहूर रहा है। पता नहीं कौन से छिपे हुए हाथ हमारी कश्मीरियत को जख्मी कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया की बड़ी ताकतें कश्मीरियत के उस पैगाम को जो यहाँ के नुंदरेशी ने दुनिया को दिया था कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहादी, यानी दो शक्कर हिंद मुस्लिम साफ साफ दो बेशक्कर रलायु पानवान, इसके पीछे कोई दरार दराने की कोशिश कर रहा है और अपने बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया की अपने हथियारों को बेचने के लिए हम कश्मीरियों को यहाँ तक मशक बना रहे हैं, सियासत चला रहे हैं। हम इस सियासत को चलने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो सदियों से कायम है, हम उसको कायम रखने के लिए ये कैंडल मार्च कर रहे हैं और जहाँ कहीं हमारे खून की जरूरत पड़ेगी वो हम खून देंगे। जो भी यहाँ पे किलिंग्स होती है, बोल रहे हैं कि ये किलिंग हुई है, अनआइडेंटिफाई गनमैन है, कुछ आइडेंटिफाई क्यों नहीं होता है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धूल बैठी है कि किलिंग के बाद वो बोलता है कि अनआइडेंटिफाइड कौन इंसान है वो देखो यार, कम से कम उस पर भी एक बार नज़र मारो कि किलिंग के बाद कोई क्यों बोलता है कि अनआइडेंटिफाइड है। पहली जो हमारी मांग रहेगी, जो हमारी डिमांड रहेगी, वो हमारी जो सिविल सोसाइटी है पूरी जम्मू एंड कश्मीर की, आवाम जो है, मजदूर तबका हो, लेबर तबका हो, मुलाजिम तबका हो, वो सब आएँ और मजम्मत करें ऐसी किसी भी किलिंग की जो किलिंग इंसानियत के खिलाफ हो। एक कश्मीरी पंडित था, क्या कसूर था इसका? क्या हमारी जन्मभूमि ये नहीं है? क्या हम इस कश्मीर में पैदा नहीं हुए हैं? क्या कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं रहते थे? क्या ज़मीनें भागे हमारी यहाँ पर नहीं है? आप लोग हमें बताइए, क्या ये सच नहीं है कि कश्मीरी पंडित आपका एक हिस्सा है यहाँ पर, उनका भी हिस्सा है यहाँ पर? हम अपनी जन्मभूमि में बैठे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने कोई बंदूक नहीं उठाया। प्रशासन से और एलजी से मांग करता हूँ जल्द से जल्द, तब तक ये धरना नहीं रुकेगा, ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इंसाफ पूरन कृष्ण भट्ट का होगा। सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जो इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी खोज कर जो कातिल है उनको सजा दी जाए और जो कश्मीर में जिस तरह से आम शहरों पर हलाकतें हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जो ये हलाकतें हैं इसे रोकने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।
शोपियां में भी कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के खिलाफ अनंतनाग में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। लाल चौक इलाके में लोगों ने पूरन कृष्ण की हलाकत के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कश्मीर में जारी अक़लियतों और दीगर मासूम लोगों की हलाकतों को बंद करने का मुतालबा किया। डीसी ऑफिस से जुड़े मुलाजमीन के अलावा म्यूनिसिपल काउंसिल के मुलाजमीन, ट्रेड नुमाइंदों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाज में शिरकत की, जबकि खवातीन की खासी तादाद ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने कश्मीर में रिहाइश पजीर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया, जबकि आम लोगों से भी इस तरह की हलाकतों को रोकने के लिए आवाज उठाने की अपील की। कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की किलिंग के सिलसिले में आज अनंतनाग में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे जारी है और हम इस वक्त सिटी स्क्वायर लाल के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो दूसरे दिन भी आज जारी रहे और आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स की कितनी बड़ी तादाद है और इसमें जो है न सिर्फ यहाँ मर्द बल्कि खवातीन भी शामिल है और कैंडल लाइट मार्च जो है वो अभी यहाँ पर जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि एक पैगाम दिया जाए और बराबर जो है इसको कंडेम किया जा रहा है, एक ज़बान होकर इस किलिंग को कंडेम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के जो प्रेसिडेंट है हिलाल अहमद शाह, तो वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट का और क्या ये जो एक आवाज में क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये तो मकसद यही है कि ये जो इनोसेंट किलिंग है कहीं ना कहीं पर रुकनी चाहिए। यहाँ पर ट्रेडर्स से ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ के आम शहरी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, सारे लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। एक ही आवाज़ है कि हम जो ये इनोसेंट किलिंग है इसको कंडम करते हैं और उसके साथ साथ जो हम आज यहाँ पर जो हमने कैंडल मार्च निकाला, इसकी एक ही आवाज़ है कि हम जो है उनकी सॉलिडिटी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मकसद यही है कि ये जो इनोसेंट किलिंग है ये कहीं ना कहीं पे अब रुकनी चाहिए। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी लैब से कहीं पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमेशा जो है यकीन दहानियां करा रही है कश्मीरी पंडित्स को या माइनॉरिटीज को, लेकिन किलिंग का जो साइकिल है वो जारी है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स भी कहीं ना कहीं पे कल परसों से प्रोटेस्ट पे है, एक हमारा रिश्ता हुआ करता था जो है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। इसको कश्मीर को पिरवर्ड कहते थे। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी पंडितों के निकलने से किसको हुआ? वो कश्मीरी मुस्लिम का हुआ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो। जो हमारा एक रिश्ता हुआ करता था, हम चाहते हैं, मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाले ताकि हम फिर से एक बार मिलजुल कर यहाँ पर रहें और आने वाले वक्त में जो पुरानी जो जिस तरीके से हम एक दूसरे के घर जाया करते थे, दिवाली, होली हो, ईद हो, सब इकट्ठे मनाते थे, हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से आने वाले वक्त में फिर ऐसा मौका आए। तो आप देख सकते हैं कि ये सिटी सेंटर जो लाल चौक है वहाँ का मंजर है और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एहतजाज है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया को एक पैगाम देना कि जो कश्मीर के लोग हैं वो एक ज़बान होकर इस तरह की किलिंग्स को कंडेम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं ये साउथ कश्मीर के उन इलाकों में अभी देखने को मिल रहे हैं जो मिलिटेंसी के वर्स्ट हिट एरियाज माने जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लाल चौक अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जंदल ने मामले की तहकीकात के लिए सीजीआई को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित से वाकई का नोटिस लेने को कहा गया है। दरख्वास्त में कश्मीरी पंडित के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी मुतालबा किया गया है। उधर कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान दिया है। रियासी दौरे पर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकती। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात बेहतर हुए हैं, तो फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मैं ये कहूँगा कि मैं तो यहाँ उनके मृत्यु के बाद पहली दफ़ा आया हूँ। मैं इनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए और मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल 2 दिन पहले जो है एक कश्मीरी पंडित, यह कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत कहते थे पहले 370 से
ये हो रहा। आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से हिजरत कर रहे थे उस वक्त फारूक अब्दुल्ला बुज़दिलों की तरह कश्मीर छोड़कर लंदन भाग गए थे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि बीजेपी दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी रखती है और 370 की मनसूखी के बाद कैलेंडर, हड़ताल, पैलेट, पथराव, गोलियां सब कुछ खत्म हो गया। कश्मीर अब आहिस्ता आहिस्ता अमन की जानिब लौट रहा है। देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि 370 के बाद यहाँ जो फारूक साहब के बकौल स्टेटमेंट है कि हालात ठीक नहीं हुए। आज सबसे जो निचले लेवल पर है टेररिज्म जम्मू कश्मीर में है, और 370 के बाद कैलेंडर, हड़तालें, एहतिजाज, पत्थरबाजी, टेयर गैस शेलिंग, पोलेटर्स, बैलेटर्स सारा एकदम खत्म हो चुका है और आज जम्मू कश्मीर अमन के साथ है। और आज यहाँ का दुकानदार, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का किश्ती वाला सब आराम से जी रहे हैं। अब बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह कुछ कातिल लोग अभी मौजूद है जिनका भी बहुत जल्द सफाई की जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि दहशतगर्दी को रूट आउट करना और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना, हमारी पॉलिसी है। अब जितने ये 2, 4, 5, 10 कातिल बचे, इन कातिलों को भी बख्शा नहीं जाएगा, इनको भी मार देना। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वारिस है दहशतगर्दी की, और यहाँ कश्मीर में जो दहशतगर्दी है उसकी वारिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही फारूक साहब है। जब वो यहाँ पावर में थे और वो यहाँ से छोड़कर बुज़दिलों की तरह लंदन भागे और कश्मीरी पंडितों को, अगर फारूक साहब उस वक्त लंदन नहीं भागते शायद कश्मीरी जो पंडित है वो भी पाला। कांग्रेस लीडर वकार रसूल वानी ने कहा कि यह मामला अफसोसनाक है, लेकिन यहां रोजगार पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अबतर है और इसके जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। सरकार ने दावे किए थे, जब 370 टूटा था, उन्होंने तोड़ा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था यहाँ किलिंग्स नहीं होगी, यहाँ टेरर इंसिडेंट्स खत्म हो जाएंगे। और परसों भी होम मिनिस्टर ने यहाँ पे आके कहा बड़ी नॉर्मल सी आई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। उसी दिन आप देखेंगे डीजीपी की हत्या हुई, चाहे कैसे हुई वो भी हुई। जेके बैंक के मैनेजर पे हमला हुआ, कल पंडित मारा गया। तो हमें अफसोस है, किलिंगें होनी नहीं चाहिए। तो इनको प्रोटेक्शन देने में, तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार टोटल फेल हो गई। और अगर देखेंगे पिछले 30 साल से बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स का नाम पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में बेचा कि इनके साथ इस्तेसाल हुआ, इनके साथ दूसरी चीजें हुई। अगर कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया है किसी ने, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उनको रिलीफ मिला तो कांग्रेस पार्टी की। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टारगेट किलिंग के हवाले से दिए गए बयान की हिमायत करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, अलबत्ता जो नौजवान बिगड़े हुए हैं हमें उनको राह रास्त पे लाना जरूरी है। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि वो ऐसे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो शिद्दत पसंदी के राह तर्क करें और अच्छे रास्ते पर वापस आएं। मैं आपसे कहूं, वो अपनी जगह ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, मगर हमने उन बच्चों को राह रास्त पे लाना, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ मौत है। ये समझना चाहिए बच्चों को, और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि इस किस्म के वाक़ात के बाद ये जो मिलिटेंसी है इसकी उम्र बहुत कम होती है और उनकी जान जो है इस पे लगी, वो छोड़ देगा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द अमल सामने आया। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्वनी चरंगू ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान शर्मनाक है। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ सियासत की है। ये जो आतंकवाद और अलगाववाद है और इसके साथ में जो अफगानिस्तान के रास्ते पर कश्मीर को ले जाने की कोशिश है, उसमें उनकी टेसिट अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में अपीज़ किया, उनकी पॉलिसी की अपीजमेंट की
اور اس کا نتیجہ ہم آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں کشمیر میں. نیشنل کانفرنس کی پوزیشن کیا ہے, فاروق عبداللہ کی پوزیشن آج اس سچویشن میں کیا ہے, جبکہ ایک کشمیری پنڈت 2 دن پہلے کشمیر میں آتنکوادیوں دوارا وہاں پر اس کی ہتیا کی گئی. یہ ایک بڑا دربھاگیہ پورن سٹیٹمنٹ ہے. اس سرکار نے جو اس سمے کیندر میں ہے اور جو کشمیر میں ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے بھی اس بات کا سنجان لینا چاہیے. یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے وہ آتنکواد کے ساتھ ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ الگاواد کے ساتھ ہیں. اتنا ہی نہیں, کشمیری پنڈتوں یا مائنورٹیز کی کلنگز کا بھی انہوں نے ٹیسٹلی سپورٹ. بریک کے بعد آگے بڑھیں گے. بھارتی جنتا پارٹی کے جموں کشمیر انچارج آشیش سود نے فاروق عبداللہ کی طرف سے کشمیری پنڈتوں کے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان پر سخت اعتراض کیا ہے. سود کا کہنا ہے کہ فاروق عبداللہ ہیومن کلنگ کی حمایت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کلنگ کے پیچھے سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ ہے. آشیش سود نے غیر مقامی ووٹرز آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک میں عوامی نمائندہ ایکٹ ہے, اسی کے تحت حقوق دیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سیاسی جماعتیں لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہی ہیں. آشیش سود نے کہا کہ 370 پر بھی عدالت کا دروازہ کھلا ہے اور اس معاملے پر عدالت بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے, جب یہ ٹارگیٹڈ کلنگ والا کانسیپٹ شروع ہوا آج سے کچھ سمے پہلے, یہ دربھاگیہپورن گھٹنائیں جب پرارمبھ ہوئی, ہم تب سے لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کے پیچھے تتھاکتھت مین سٹریم پارٹیز اور ان کے جماعت اور سیپریٹسٹ پارٹیز کے ساتھ لنکس ہیں, کیونکہ تیزی سے سامانیہ ہوتی کشمیر کی جو راجنیتک اور لوکتانترک پرستھتی ہے وہ ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. ان کے پولیٹیکل سوارتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں. ان کے ان کے پولیٹیکل سوارتھوں کے ساتھ ساتھ ان کے آرتھک ہتوں پر بھی چوٹ لگ رہی ہے. اس لیے ان ٹارگیٹڈ کلنگز کے پیچھے یہی لوگ ہیں, یہی ان جیسوں کی مانسکتا ہے. ہم تب بھی آروپ لگاتے تھے, اور آج فاروق عبداللہ جی کے بیان نے کہ یہ رکیں گی نہیں, اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان دربھاگیہپورن گھٹناؤں کے پیچھے فاروق عبداللہ سریکھے جو وبھن سمویدھانک پدوں پر رہے ہیں ان لوگوں کی وکرت اور دیش ویرودھی مانسکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کس انصاف کی بات کرتے ہیں. 4 لاکھ لوگ 5 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے. کیا انہوں نے ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو مارنے کے لیے دلی میں, بمبئی میں, پونے میں, ناگپور میں کہیں آپ نے ایسی گھٹنائیں دیکھی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ فاروق عبداللہ جی سمویدھان کی وبھن پدوں پر رہ چکے ہیں. ان کا اس پرکار کا بیان ان کی وکرت مانسکتا اور اپنے راجنیتک ہتوں کی پورتی کے لیے ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کرنا, یہ ان کی مانسکتا کو کلیئر کٹ دکھاتا ہے. جو آج کی سیکیورٹی کی بھاشا میں OGWs کہا جائے, یہ لوگ دیتے ہیں. ان گھٹناؤں کو لیجیٹیمائز کرنا. فاروق جی کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ان کا سٹیٹمنٹ ہیومن کلنگز کو لیجیٹیمائز کرتا ہے, انصاف کے نام پر. فاروق عبداللہ جی کی سٹیٹمنٹ نہ کیول ناقابل برداشت ہے بلکہ اس کے خلاف جتنی بھی نندا اور بھرتسنا کی جائے کم ہے. اتراکھنڈ میں راشٹرپتی شاسن لگایا گیا تھا. اٹ کوڈ ناٹ اسٹینڈ دی لیگل پروڈنس, ہٹانا پڑا تھا. اگر ایسی کوئی بات ہوگی, وہ تو 370 کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں نا, اس میں جانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیونکہ اس کے پیچھے راجنیتی ہے. کبھی ڈوگرا پہچان کے ناطے, کبھی پہاڑی پہچان کے ناطے, کبھی گوجر پہچان کے ناطے, کبھی کشمیری پہچان کے ناطے لوگوں کو بھڑکانا ہے اپنی راجنیتی گرم کرنے کے لیے. کشمیری پنڈتوں کی بڑی تعداد نے جموں کے پٹولی برہمنہ میں پورن کرشن بھٹ کے بہیمانہ قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. مظاہرین نے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پاکستان اور اس کے اسپانسر شدہ دہشت گردوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے مودی سرکار سے وادی کشمیر میں اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا. یوتھ پنڈت لیڈر امیش تلاشی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. گاندھی گلوبل فیملی کے صدر اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی چیئرمین غلام نبی آزاد نے پدم وبھوشن ڈاکٹر نرملا دیشپانڈے کو ان کے 93ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. یہاں پروگرام کی شروعات میں انسانیت اور امن کے لیے حلف اٹھایا گیا. جموں کے ٹیچرز بھون میں
یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ مختلف اسکولوں، کالجز کے اسٹوڈنٹس، ڈیفنس ویٹنریز، سماجی کارکنان، سول سوسائٹی کے سرکردہ اراکین اس تقریب میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نرملا دیشپانڈے اور مہاتما گاندھی کو یاد کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ گاندھیائی نظریہ اور گاندھی جی کو ایک فکری ادارے کے طور پر بھارت کے بجائے دوسری جگہوں پر خوب سراہا جاتا ہے۔ آزاد کے مطابق صرف عدم تشدد اور سچائی ہی امن لا سکتی ہے، اسی لیے نصاب کے ایک بڑے حصے میں بھارت کی آزادی کی جدوجہد کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ غلام نبی آزاد نے سرحدوں پر خاص طور پر پی او کے سے لگے ہوئے علاقوں میں منشیات کی دراندازی سے نئی نسل کو پہنچ رہے نقصان پر سنگین تشویش ظاہر کی۔ لیکن آج سب سے بڑی سمسیا ہماری ہے یہ ڈرگز۔ ہماری ایک پیڑھی ختم ہو رہی ہے، اور جن بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے غریب والدین نے، پیرنٹس، اپنی کمائی، اپنی زمین، اپنا گھر بیچ دیا کہ یہ بعد میں ان کا سہارا بنیں گے، اپنی بہن کی شادی کریں گے، اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائیں گے، بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھیں، وہ تو خود ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کا کیا خیال رکھے، بھائی بہن کا کیا خیال رکھے، سماج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے، سماج تک تو پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اپاہج ہمارا سماج ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمارا جنگ ہے جہاد۔ جہاد کسی دھرم کے خلاف نہیں ہوتا، جہاد برائی کے خلاف ہوتا، سماجی برائی کے لیے، یا کوئی دوسرا ملک پر حملہ کرے اس کے خلاف جہاد کو کہتے ہیں۔ ہم نے جہاد کے مطلب یہ نکالا ہندو مسلمان سے لڑے گا، مسلمان اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو بدتمیزی بولتے ہیں، بیوقوفی۔ بریک بعد آگے بڑھیں گے۔ تقریباً 14 غیر بی جے پی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جموں میں واقع ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ یہ میٹنگ 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی اور اس میں کانگریس، این سی، پی ڈی پی، شیو سینا، ٹھاکرے، عوامی نیشنل کانفرنس، ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن، سی پی آئی ایم، انٹرنیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، جے اینڈ کے پیپلز موومنٹ وغیرہ جیسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میٹنگ جموں اور کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ کے حقوق فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے مبینہ اقدام کے گرد گھومتی ہے۔ میٹنگ میں موجود اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ جموں کشمیر میں رہنے والے غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے الیکشن کمیشن کے کسی بھی اقدام کے خلاف لڑیں گے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں کی مانیٹرنگ کمیٹی کے کنوینر اور این سی ایم پی حسنین مسعودی نے کہا کہ وہ لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں میں اس طرح کے کسی بھی اقدام کے منفی اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کریں گے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ جانے کی بھی بات کہی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہے حسنین مسعودی، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں اور کنوینر ہیں اس مانیٹرنگ کمیٹی کے جو نان بی جے پی اپوزیشن پارٹیز نے بنائی ہے کئی ایشوز پر فائٹ کرنے کے لیے، اور آج بھی انہوں نے میٹنگ کی۔ سر، اگر ہم آج کی میٹنگ کی بات کریں تو کیا آپ نے کہا کہ آپ پبلک کے پاس جائیں گے، کس طرح کا فالو کریں گے، کیا کہیں؟ وہ دیکھیے جی، وہ کام جو اس کا لاہے عمل ہوگا، کیسے جائیں گے، تو وہ لیڈر صاحبان کا ہوگا، جو ہمارے ادھیکش ہیں اپنی اپنی پارٹی کے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس تاریخ کو ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا جائے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس ساری پرستھتی میں جو پس منظر ہے، جیسے آرڈر لیا گیا، آرڈر دیا گیا، وڈرا کیا گیا، اس میں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک تو عوام کو باخبر کریں گے، ہمارے اندیشے کیا ہیں، ہمارے چیلنجز کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کیا پریشانیاں ہیں، اور دوسری بات ہے ہم وہاں جائیں گے، جو حکام جو ہے ان تک یہ بات پہنچائیں گے، اسی وسیلے سے وہ آپ ایک پروگرام آ جائے گا۔ لیکن ڈی سی جموں نے آرڈر دیا، مطلب آرڈر ایشو کیا، لیکن واپس بھی تو لیا، آپ کو کیا ہے؟ لیکن اس کا وہ آرڈر کہاں پر ہے جس سے وہ واپس لیا؟ دیکھیے، آپ کا پرشن ہوگا ان سے، آپ نے ایک گائیڈ لائن کی تھی، آپ نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی تھی،
आपने गाइडलाइन जारी की थी कि ये गाइडलाइन के बिना पर कोई वोटर दाखिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, आपने वो विड्रा किया, तो फिर नई गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन की किस बुनियाद पर आज की कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो आज की कार्रवाई आप ला रहे हैं, वोटर्स को ला रहे हैं, वोटर्स को शामिल कर रहे हैं, इसमें क्या रहनुमा, क्या खतूत है इसमें? रहनुमा उसूल क्या है इसके? यहाँ पर ऐसा कानून नहीं था, यहाँ पर था 1957, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है उसके बाद उसको रिपील किया गया। हम कहते हैं कि हमारी एक और बात भी है, ये भी जानने की कोशिश है, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सामने अब मामला है, वो देख रहा है क्या वो एक्ट सही है या नहीं सही है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये तो बिल्कुल आइन के खिलाफ है ना। हम तो आइन के साथ हैं, हमारा मानना है कि आइन ही सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसी पर अमल करना चाहिए। एक और कि ये जो आप यहाँ फाइट कर रहे हैं, अब आपने कहा कि आप लोगों के पास जाएंगे, क्या ये जो पार्टीज हैं ये आगे भी पॉलिटिकली भी आप इकट्ठे होंगे, क्योंकि आप इलेक्शंस भी है, क्या माने एक फ्रंट बनने जा रहा है बीजेपी के खिलाफ? देखिए नहीं, ये तो एक नजरियाती मामला है, ये एक नजरियाती, इस वक्त ये इत्तेहाद जो है ये कोई इलेक्टोरल इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तो ये थे हसनैन मसूदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और कन्वीनर मॉनिटरिंग कमेटी। साहब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई न सिर्फ कश्मीर की है बल्कि जम्मू की भी है, और ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जाएंगे और इस इशू को, जो वोटिंग राइट्स का इशू है, इस पर ये आगे एक बड़ी एजिटेशन करने वाले हैं। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलिस और एसओजी ने जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील में दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करके असलाह और गोली बारूद बरामद कर लिया। तलाशी मुहिम के दौरान दूरदराज इलाके डगीधर में आतंकवादियों का एक पुराना ठिकाना मिला था, इसमें गोला बारूद और दीगर जंगी सामान रखा हुआ था। आज शाम देर गए सुरनकोट पुलिस स्टेशन में बरामद किए गए असलहे को मीडिया के सामने रखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को दोपहर के वक्त जंगल के एक हिस्से में दहशतगर्दों की कमीनगाह का पता चला था, जिसमें दहशतगर्दों की तरफ से चंद साल कबल छुपाया गया असलहा और गोला बारूद पाया गया। इस सिलसिले में सुरनकोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है। उधर कुपवाड़ा पुलिस ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक करनाह इलाके में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर दहशतगर्दी से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई और इसके कब्जे से भारी मिकदार में असलाहा बरामद किया गया। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक हादसा टल गया, क्योंकि ये शख्स हथियार दहशतगर्दों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और कोई भी बड़ी तखरीबी कार्रवाई अंजाम दे सकता था। एसएसपी का कहना है कि इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ये एक शख्स, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि एक शख्स मोहम्मद शफी शेख नाम जिसका है, उससे कुछ असला और ग्रेनेड भी 2 बरामद हुए हैं। असले में उसमें एक पिस्टल है, 2 मैगजीन्स हैं और कुछ राउंड्स भी हैं उसके। ये शख्स LOC के काफ़ी नज़दीक रहता है और प्राइमा फेशी ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट जो है उसने स्मगल करके लाई हुई थी और आगे टेररिस्ट तक देने का इसका मंसूबा था। बहरहाल हम उसको पकड़ने में कामयाब हुए हैं। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं वो तफ्तीश जो मज़ीद थोड़ी सी बढ़ेगी तभी पता चलेगा। गुज़िश्ता शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा है, जिसमें एक सेब काश्तकार को सेब वगैरह जलाते हुए एहतजाज करते हुए दिखाया गया। इस शख्स की शिनाख्त फारूक अहमद मीर साकिन अछागुजा राजपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है। इस शख्स पर इंतजामिया को बदनाम करने का इल्जाम है। पुलिस का कहना है कि मुतालिका शख्स के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल। गुज़श्ता शाम से एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया गया है कि पुलवामा के अछगोज़ा के एक जो मेवा काश्तकार है और मेवा ताजर भी है, तो उसने अपने जो सेब है वो जलाए हैं, कि ये कहकर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो उसके बाद जो पुलिस है, पुलवामा पुलिस ने आज इस सिलसिले में जो तहकीकात शुरू की है, पुलिस का एक प्रेस नोट सामने आया है। उसमें यही कहा गया है कि जो मज़कूरा मेवा ताजर और काश्तकार है, उसने जो अपना जो कारोबार है वो बहुत अच्छी ढंग से अंजाम दिया है। जो सेब का जो कारोबार है, उसके बाद जो उसके बोसीदा ख़राब पड़े जो सेब थे उनको जलाया और सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया है। उसकी वजह से जो पूरे इलाके में जो पैनिक फैला था, तो इस सिलसिले में जो पुलिस का प्रेस नोट सामने आज आया है वो यही है कि इस मज़कूरा शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब अंजाम दी जाएगी और जो तहकीकात है वो राजपुरा पुलिस स्टेशन में अभी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पुलवामा।
8वीं के एक स्टूडेंट की इस्मत दरी करने वाले एक टीचर को जनूबी कश्मीर की एक अदालत ने सजा सुना दी है। डीकेपुरा के रहने वाले मुजरिम मकबूल गनाई ने साल 2015 में घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया था। गवर्नमेंट हाई स्कूल डीकेपुरा शूपिया में मुजरिम टीचर तैनात किया गया था। मुतासरा तालिबा ने पुलिस से शिकायत की थी और मुकम्मल छानबीन के बाद अदालत में इसका जुर्म साबित हो गया। मुजरिम टीचर पर 10 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जो मुतासरा को दिया जाएगा। 376, 506 और 342 में मुजरिम करार दिया, जो कि 10 तारीख को ही अनाउंस हुआ था और आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की निस्बत उसको सज़ा सुनाई। सज़ा के दौरान उसको दोनों फरीकों को सुनने के बाद इस नतीजे में पूछा था कि वाकई तौर उसने बड़ा संगीन जुर्म किया है, जिसकी निस्बत उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने मुलजिम को 20 साल की बामुशक्कत सज़ा सुनाई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। और जो ये 10 लाख रुपए उसको जुर्माना अदा करने पड़ेंगे वो विक्टिम को दिया जाएंगे। जहाँ तक इस केस के निवेद का ताल्लुक था, ये 2015 में पुलिस स्टेशन शोपियां में दर्ज हुआ था और जिसमें ये एलिगेशन लगाई थी कि एक लड़की जो तालिबा इल्म थी गवर्नमेंट हाई स्कूल डीकेपुरा में, उसका टीचर मोहम्मद मकबूल गनाई सन ऑफ मोहम्मद अनवर गनाई साकिन डीकेपुरा, जो वहाँ के उस्ताद रहे हैं, उसने उस बच्ची को अपने घर प्राइवेट स्कूल में बुलाकर उसको कमरे में बंद किया, नंगा किया, उसके बाद उसके साथ रेप किया, जो बहुत ही संगीन जुर्म उसने किया था। आगे बढ़ेंगे। जिला बारामूला के कंडी ब्लॉक में सरपंचों ने कहा है कि पंचायती राज निजाम से तरक्की के मामले में जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अमली तौर पर तब्दीली आई है। इलाके के तमाम पंचों सरपंचों ने बीडीसी चेयरमैन के साथ एक मीटिंग की। कुछ सरपंचों ने बारामूला दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ऐलानात पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पंचायती राज के सिलसिले में हमने कंडी बेल्ट में एक अच्छा अनोखा प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में हमारे साथ पंचायत सेक्रेटरीज थे, हमारे साथ अपने चेयरमैन साहब थे और इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि जो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पंचायतों के ज़रिए से हो रही है, इन कामों के बारे में जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी और क्या क्या इन पंचायतों के ज़रिए जो 3 साल पूरे मुकम्मल हो चुके, 4था साल चल रहा है और क्या क्या हुआ है, बैक टू विलेज से हमें कितना मदद मिला और कितने फंड्स आए। और हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही मशकूर है कि इन्होंने पंचायत इलेक्शन इस यूटी जम्मू कश्मीर में करवाए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हकदार को हक मिल रहा है। इस सिलसिले में हम एक बार फिर जनाब नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन स्कीमें आ रही हैं, जैसे ओल्ड एज है या पीएम किसान है या और भी कोई स्कीमें होती हैं जो पहले आम लोगों तक ग्रास रूट पे पहुंचती नहीं थी। पंचायतों के ज़रिए अब वहाँ से स्कीम का जैसे ही आर्डर निकलता है, यहाँ पे पंचायतों में उसी वक्त ये नाफिज हो जाती है। परसों हमारे वज़ीर दाखिला साहब आए थे बारामूला में, उन्होंने हमारे ग्रिड स्टेशन का इनॉग्रेशन किया, मगर आज तक उसका कोई पावर नहीं हमें मिला, कुछ नहीं मिला। हम यहाँ के अफसरों से, यहाँ के एक्शन है चाहे चीफ इंजीनियर से गुजारिश करते हैं, आप हमें इसका पावर क्यों नहीं दे रहे हैं कंडी बेल्ट को। तो इसलिए आज हमारी सब मीटिंग थी इस कंडी बेल्ट के बस सेंटर की स्कीमों के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से वाबस्ता टैंकर ड्राइवरों ने आज पामपोर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन ड्राइवरों का कहना है कि इन्हें कई घंटों तक कौमी शाहराह पर रोका जाता है, जिसकी वजह से इनका काम मुतासिर होता है। ड्राइवर्स ने ट्रैफिक हुकाम से इन्हें इंसाफ फराहम करने की मांग की। हमारा मसला ये है कि हमें कानवाई से निकाल के हमें फ्रंट पे भेज देते हैं, उजरू टोल प्लाजा पे। हमारी जगह वहीं पे उन्होंने पार्क करके रखी थी कि हम आपको फ्रंट पे छोड़ देंगे, लेकिन अब हमें कोई छोड़ नहीं रहा है। कल सब ट्रक पीछे से जो भी आया था, जो भी जिस लाइन में ट्रक वाला था वो निकल गया, ट्रक टैंकर वाला उधर के उधर ही रह गया। अब हमारी मांग ये है कि जो उधर DTI है, DSP है, उन्होंने बोला कि जाओ करो क्या करना है। हमने उधर कल बंद किया, बोला करो, कितने देर तक करोगे। हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अगर हमें लाइन से निकाल के या हम घरों में बैठे होते हैं, उधर से निकाल के बोलते हैं हमने आपके लिए जगह दी है, फिर वो जगह कहाँ है? अगर हमें बोलते हैं कि आप आधा घंटा पहले छोड़ देंगे, तो वो आधा घंटा कहाँ है? और दूसरा हमारा मसला यह है कि नो एंट्री का। पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टैंकर पूरे दिन चलते हैं, उधर कोई नो एंट्री वो एंट्री नहीं है। हमारा इधर श्रीनगर में काम जम्मू से ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा है। 12 बजे से 1 बजे तक ये कौन सा मसला है? कौन सी गाड़ी 1 घंटे में क्रॉस हो जाएगी?
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा है कि कश्मीर में हालात बेहतर नहीं हैं, इसलिए अवामी नुमाइंदा सरकार का वजूद में आना ज़रूरी है और मरकज़ी सरकार को यहाँ के लोगों से बात करने में पहल करनी चाहिए। कुलगाम और बुनिगाम में वर्करों की मीटिंग में सीनियर लीडरों ने शिरकत की और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हालात ठीक नहीं है। कल ही एक मराठी का एक साथी हमारा यहाँ का शहरी उनकी हलाकत हो गई है और हम समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब तक कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लोगों की मेरा अकीदा है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट कब होती है जब यहाँ इलेक्शन हो जाए और लोगों के नुमाइंदे आ जाएंगे और वो सही फैसला कर सकते हैं। लोगों के जरिए लोगों से यही आज़ाद ने जिस जोनल कमेटीज का आज आप देखते हैं कुटवा में भी, राजौरी में भी, पुंछ में भी, कुपवारा में भी, श्रीनगर में भी, गांदरबल में भी, अनंतनाग में भी, पुलवामा में भी कौन घूमते हैं? हम लोग घूमते हैं। जिनको हेड्स और मेंबर बनाए हम लोगों के पास जाएंगे, जिसको मर्जी है, जिसको मैंडेट देंगे, जिसको एडजस्ट करेंगे उन्हीं को हम एडजस्ट करेंगे। हयातपुरा, रावतपुरा, आतिपुरा और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों ने टर्नबर्ग में महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इन इलाकों को पानी को लेकर पाइपलाइन बिछाई गई थी, ताहम बाद में इसका काम रोक दिया गया। महकमा जल शक्ति का कहना है कि महकमा जंगलात की आराजी की कुछ मसाफत से पाइपलाइन गुजरनी थी, जिस पर महकमा जंगलात ने एतराज जताया, जिसकी वजह से ये काम रुका पड़ा है। लोगों ने मुताल्लिका महकमा और आला हुकाम से पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने की इजाजत देने की अपील की है। पाइपें पड़ी हुई है, वो सड़ी हुई है। अभी अब गवर्नमेंट ने ऊपर से कुछ किया है, पाइपें यहाँ आई हुई है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग रुकावट करते हैं। 5 महीने 6 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी 10-15 दिन का काम था, जबकि जंगलात वालों ने रुकावट की और कई आम लोगों ने भी कुछ जो कि घास चराए है वहाँ रुकावट। पुरजोर अपील करके हम ये बताना चाहते हैं कि वहाँ आकर मौके पर हमारा मसला हल कीजिएगा। 5-7 बजे आब वुचना जंगलात वाले कर पाबंद और चराई मज टाँकि लगित तब आब लागे तब जन मोहनी तब मर्द सान मुलाजिम कड़ान लायान आब मेहरबानी कर गवर्नमेंट तब दीजन ताउन तब दीजन साथ पका ब्रोक वुचा 5 रेत ब्रोट पा आब तेज किस। जो लोग यहाँ पर, मैं इनके घरों में गया हूँ, जो लोग यहाँ एहतजाज करने आए मैं इनके घरों में गया हूँ, मैंने नाल खोले उधर। एक्चुअली हमारे ऊपर सफाई भी हो रही थी, उस वजह से भी कुछ उनका पानी कम था, लेकिन उनको हकीकत में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, मजबूर हो गए थे वो यहाँ आने के लिए। मुअद्दिबाना अपील करता हूँ DFO साहब से, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है कि कॉरिडोर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा वहाँ हम परमिशन में जाएंगे, वहाँ हम प्रवेश पोर्टल पर जाएंगे, बाज़ाब्ता उनसे परमिशन लेंगे, लेकिन जहाँ तक कॉरिडोर का ताल्लुक़ है उसमें हमें रिलैक्सेशन करें और हमें पाइप डालने दें। R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मैं अपील करता हूँ, जल जीवन मिशन ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये सबका है, हमें काम करने दें। जो लोग इसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों को पानी देना है। शोपियां के हजारों किसानों के खातों में PM किसान योजना की रकम जमा करा दी गई है। रजिस्टर्ड काश्तकारों को छमाही किस्त फराहम की जा चुकी है। बराह रास्त तौर से किसानों के खातों में 44 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीमों में PM किसान योजना सबसे ज्यादा मकबूल और मफाद आम्मा की स्कीम है। किसानों ने कहा कि इससे गरीब किसानों की माली जरूरत पूरी हो जाएगी। किसानों ने रकम में इजाफा करने की मांग की। हमें मिल जाता है साल में 6,000 रुपया PM किसान का, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं अगर इससे ज़्यादा भी कुछ मिल जाए हमें कुछ न फ़ायदा तो मिल जाएगा ज़रूर। महंगाई बढ़ रही है, जिस पैसों से हम खाद लाते हैं ज़मींदारी के लिए, जो हमें ज़रूरत पड़ जाती है सब्ज़ी की, वो बेवल लाते हैं हम। आज के दिन पर
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के जो भी किसान भाई हमारे हैं इसमें पीएम किसान में रजिस्टर हैं उनके खाते में 12th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की है। अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो शोपियान में हमारे पास जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं पीएम किसान में वो 24,701 है और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 23,000 से ज़्यादा किसानों को आज की रिलीज़ में पेमेंट आ जाएगी। जो आज 12th इंस्टॉलमेंट थी लेकिन आज तक 11th इंस्टॉलमेंट आ चुके हैं जिसमें तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में 44 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके खातों में चला गया है। नौपुरा के लोन मोहल्ला इलाके की सड़क खस्ताहाली के शिकार है। लोगों के मुताबिक 2014 के सैलाब के दौरान ये राब्ता सड़क खस्ताहाल हो गई थी लेकिन मुतालिका महकमे की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया गया। सड़क ठीक न होने की वजह से मुसाफिरों, राहगीरों और तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। मकीनों का कहना है कि सरकार और मुतालिका महकमे की जानिब से इलाके को 2014 से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हेल्थ एंड एमरजेंसी के दौरान इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों ने एलजी इंतज़ामिया से इस मसले को जल्द हल करने की अपील की। इसमें आप पूछिए मत, इतने गड्ढे होते हैं, पानी जहाँ बच्चे स्कूल उस टाइम हम टोटल छुट्टी करवाते हैं बच्चों की। बच्चों को बोलते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना, आज चलो हमारी छुट्टी है आपको, क्योंकि इतने गड्ढे बड़े होते हैं पानी के। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई प्रोग्रेस करे। अगर है कहीं पर गवर्नमेंट, इफ़ देयर इज़ एनी गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा इधर झांके, ज़रा देखें, ये हमारे अपने लोग हैं, अपने लोगों की तरफ हम देखें, इनका गुज़र बसर रहन सहन देखें, कैसे ये अपना गुज़र बसर कर, कैसे ये आगे पीछे बाहर निकलते, बच्चे इनके स्कूल कैसे जाते। हम गवर्नमेंट से मोदबाना अपील करते, प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक इनटू द मैटर ऑफ लोन महला। ये पन पोस लगे महल वाले कर 2 4 5 5 7 बे कोर प्रेसिडेंट साहब अत बड़ तार बे कोर लुको बड़ ताउन अत मो अद गो रोड गो तकरीबन जनाब 2 किलोमीटर इस नई सर फैंक्शन कोर बे आज तुम बसान आज पकान असल पे यह बसान आटो वोल वन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जरिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर फरोख्त करने की इजाज़त के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तरफ इंतजामिया नशा मुक्त अभियान चला रही है और दूसरी तरफ बियर फरोख्त करने के लाइसेंस दे रही है। या तो इनकी अकल का फुकदान है, हवा हो गई है, फुर हो गई इनकी अकल कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। क्या लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा आप लोगों ने कि आप लाइसेंस देते हैं पहले शराब की दुकान को, ठीक है दे देते थे, पहले भी देते थे, ऐसा नहीं ये नहीं दे रहे थे, पहले भी देते थे, आज भी देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी जम्मू कश्मीर को हम नशे से खाली कर देंगे, नौजवान ज़ाया ख़राब हो रहे हैं, और फिर लाइसेंस दे रहे हैं आप बियर की भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे। क्लियर करना चाहिए इनको, इस इंतज़ामिया को कि अगर वाकई में इनका जहनी फुकदान है, दिमाग नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ठीक है, क्योंकि जिसका अपना दिमाग ना हो तो उसके लिए तो कोई भी चीज़ चलेगी। लेकिन अगर ये खुद को अफलातून समझते हैं तो फिर क्लियर करना चाहिए कि चाहते क्या ये लोग। अगर इनको इतनी फिक्र है लोगों की कि नशा नहीं होना चाहिए या नशे से लोग ख़राब हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, या किधर से आ रहा है, उस पार से इस पार से जहाँ से भी आ रहा है, तो उनको चाहिए कि शराब की दुकानें भी बंद करें और जितना टैक्स इसमें आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले, क्योंकि आज तो डायरेक्ट सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जब वो इतना पैसा भेज रहे हैं रियासत इस जम्मू कश्मीर में, इतना सारा पैसा भेज रहे हैं, रोज़ नगाड़े बजते हैं उस चीज़ के, तो इतना सा पैसा भी भेज दो ना जो हमें शराब की इस दुकान से लाइसेंस से टैक्स